नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से, जहां उत्तराखंड प्रदेश बीजेपी को अब नई कार्यकारिणी मिल सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले नई कार्यकारिणी मिल सकती है। दीपावली में मंत्रिमंडल में भी फेरबदल की संभावनाएं हैं। मिशन 2027 को देखकर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। प्रदेश में आपदा राहत और पुनर्वास के कार्यों को गति देने में डबल इंजन का दम लगने के बाद अब सरकार और संगठन के लिए मिशन 2027 का मोर्चा खुलने जा रहा है। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे के तुरंत बाद मुख्यमंत्री धामी के दिल्ली दौड़ को संगठन और मंत्रिमंडल में फेरबदल को हाईकमान के स्तर से अंतिम रूप देने की कवायद के रूप में देखा जा सकता है। मंत्रिमंडल में होने वाले किसी भी बदलाव से पहले प्रदेश बीजेपी की नई कार्यकारिणी आकार लेगी। नई कार्यकारिणी की घोषणा नवरात्र में हो सकती है, तो वहीं दीपावली में मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी संभावनाएं हैं। पार्टी हाईकमान वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर सरकार और संगठन की महत्वपूर्ण टीम को अंतिम रूप दे रहा है। कुंभ मेले को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियां तेज हो गई और इसी कड़ी में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सीसीआर सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों, श्री गंगा सभा, व्यापार मंडलों, प्रेस क्लब और विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों से सुझाव लिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि कुंभ मेले की सफलता के लिए सभी का सहयोग बेहद जरूरी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बैठक में आए सभी सुझावों को मेला अधिकारी और जिलाधिकारी की देखरेख में संबंधित विभागों के माध्यम से लागू किया जाएगा। तो कुंभ मेले को लेकर के तैयारियां तेज चल रही हैं। आपको बता दें कि अर्धकुंभ लगने वाला है हरिद्वार में और हरिद्वार में 2027 में लगने वाले अर्धकुंभ को लेकर के अभी से तैयारियों का दौर तेज देखा जा रहा है। कुंभ की तर्ज पर इस अर्धकुंभ की तैयारियां की जा रही हैं और खासा इंतजाम किए जाने हैं। बैठक में सभी से इसे लेकर के सुझाव भी लिए गए हैं। तो कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर के अभी से ये बैठकों का दौर देखा जा रहा है। इस दौरान अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। कुंभ मेले को लेकर के बैठक की गई है। आपको बता दें कि 2027 में हरिद्वार में अर्धकुंभ लगने वाले हैं और उसको लेकर के अभी से तैयारियों का दौर तेज देखा जा रहा है। तो हरिद्वार में आने वाले साल में 2027 में अर्धकुंभ लगने वाला है और अब ऐसे में इस पूरे कुंभ को लेकर के तैयारियों का दौर अभी से तेज देखा जा रहा है। आपको बता दें कि जब चुनाव होगा तो उसे जब अर्धकुंभ लगेगा तो उसे कुंभ के तर्ज पर ही वहां पर भी तैयारियां इसी तरह से की जानी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपदा प्रभावितों और मलिन बस्तियों का मुद्दा उठाया। हरीश रावत का कहना है कि पीएम मोदी के दौरे से प्रदेश को काफी उम्मीदें थी। उत्तराखंड भीषण आपदा की चपेट में और प्रदेश सरकार द्वारा मांगी गई राशि के सापेक्ष काफी कम वित्तीय सहायता उत्तराखंड को मिली है। प्रीतम सिंह का कहना है कि एलिवेटेड रोड बनाने से पहले सरकार को मलिन बस्तियों को विस्थापित करना चाहिए। कांग्रेस के समय में मलिन बस्तियों के पुनर्वास के लिए विधानसभा से कानून बनाया गया था। तो उत्तराखंड भीषण आपदा की चपेट में है, हरीश रावत ने कहा और कहा कि जिस तरह से उत्तराखंड भीषण आपदा की चपेट में है इस वक्त और जो राहत पैकेज की घोषणा की गई केंद्र सरकार की तरफ से वो उम्मीद से काफ़ी कम है। उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड की जनता इस राहत पैकेज से काफ़ी निराश है, क्योंकि 5700 करोड़ की बात सरकार की तरफ से की गई थी, लेकिन सिर्फ 1200 करोड़ का ये राहत पैकेज केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है। उत्तराखंड इस वक्त भीषण आपदा की चपेट में और जो उम्मीदें यहाँ पर की गई थी, उम्मीद से बेहद कम राशि उत्तराखंड को दी गई है।
राज्य में आगमन राज्य सरकार द्वारा चाही गई, मांगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई मांग के सापेक्ष बहुत कम धनराशि देने से जो आपदा पीड़ितों में और राज्य के लोगों में निराशा व्याप्त हुई है, हम उस निराशा से दुखी हैं। और हम इस बात से भी दुखी हैं कि हिमालयी क्षेत्रों में और ये जो मध्य हिमालयी क्षेत्र विशेष तौर पर है, जो लगातार दैवीय आपदाओं से जूझ रहा है, बादल फटने की घटनाएं, ग्लेशियर टूटने की घटनाएं आदि से जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जहां पड़ रहा है, वहां उस दुष्प्रभाव से लड़ने की राष्ट्रीय रणनीति बनाने के प्रश्न पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी मौन रहे। हम अपेक्षा कर रहे थे कि जितने हमको घाव लगे यहाँ से लेकर के हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक, माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर कोई रणनीति की बात करेंगे और साथ साथ आपदा के मानक जिनको 2014 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के इनिशिएटिव पर बदलवाया गया था, कम से कम उन आपदा के मानकों में और सुधार करने का काम करेंगे। ऐसा नहीं हो पाया तो हम कुछ निराश हैं और वो निराशा और अपने सुझावों के साथ आपदा में क्या हैं, हम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से राज्य के लोगों के सम्मुख रख रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सम्मुख रख रहे हैं। जिस तरीके से मरीन बस्तियों के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार काम कर रही है, हम उसकी निंदा भी करते हैं। एलिवेटेड रोड के माध्यम से देहरादून के अंदर मरीन बस्तियों को उजाड़ने की बात हो रही है और जब जब मरीन बस्तियों पर कोई आपत्ति आई है, कांग्रेस ने मरीन बस्ती के लोगों के साथ खड़े होने का काम किया है और जब विरोध हुआ तो राज्य सरकार अध्यादेश के माध्यम से जो है मरीन बस्तियों को संरक्षित करने की बात करती आ रही है, लेकिन अब भी स्थिति जस की तस है। उत्तरकाशी में सड़कें टूटी होने के बाद भी श्रद्धालु यमुनोत्री जैसे कठिन धाम पर पैदल ही यात्रा कर रहे हैं। प्रशासन सड़कें खोलने का प्रयास कर रही है। चार धाम पर आने वाले यात्री जगह जगह पर फंसे हुए हैं। जिलाधिकारी भी मौके पर यात्रा व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। यमुनोत्री हाईवे बंद होने से पुलिस प्रशासन ने यात्रियों को खरादी में बैरिकेडिंग लगाकर यात्रियों को रोका था। एक महिला यात्री ने गंगोत्री धाम की यात्रा में पुलिस प्रशासन पर गाड़ी पास करवाने के नाम से पैसा वसूली का आरोप भी लगाया था। से आए हैं, 2 दिन से यहाँ रुके हुए हैं। एक हमको कितना खर्चा हो रहा है, हम बीच तक यहाँ आके प्रशासन ने बताया कि यहाँ से रुक जाओ। हमको प्रशासन ने ऐसा बोला कि 13 तारीख को खुल जाएगा, तो हमारा खर्चा पानी वो सब क्या होगा। हमको बीच में अटक गए, हम वापसी भी नहीं जा पाएंगे, हम क्या करेंगे अब। मेरा नाम स्वीटी है, मैं जयपुर राजस्थान से आई हुई हूँ और यहाँ पे अभी मैंने ये चीज़ देखी है कि जिसकी मतलब चवन्नी चलती है ना, वो आराम से इजी वे में निकल सकता है और जिसकी कोई चवन्नी नहीं चल रही, बेचारा आराम से बैठा है, खर्चा कर रहा है यहाँ पे बैठ के, जिसका बजट ही नहीं है वो अपना बजट भी गाड़ रहा है यहाँ बैठ के। मैं राजस्थान साचौर से, मेरा नाम नारायण चौधरी, साचौर राजस्थान से है। हम कल से यहाँ से आए हुए हैं कि गंगोत्री की यात्रा चालू हो जाएगी, इसके लिए हम आए थे और अभी यहाँ आए तो ये बंद बता रहे हैं, आगे का क्लियर नहीं है अभी तक। इसके लिए हमें परेशानी उठानी पड़ रही है सभी श्रद्धालुओं को। कुछ भी करके प्रशासन आज शाम तक क्लियर करके हमें दर्शन करवाए जाएंगे। रुड़की में धनौरी क्षेत्र के कॉलेज में गुलदार ने दस्तक दी। महर्षि दयानंद मेडिकल साइंस कॉलेज परिसर में गुलदार आ गया, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। जस्सावाला रोड के पास कॉलेज में रात में गुलदार ने दीवार फांदी। छात्राओं और स्थानीय लोगों में डर और दहशत का माहौल बन गया है। प्रशासन ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। कॉलेज परिसर में सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है। इलाके में तनाव है और लोगों की सुरक्षा को लेकर के चिंता भी है। तो लोगों में सुरक्षा को लेकर के चिंता का माहौल देखा जा रहा है और ये गुलदार के आने से इलाके में दहशत। कॉलेज परिसर में ये गुलदार पहुंचा है। ऐसे में
पूरे इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। और वहीं अल्मोड़ा शहर में इन दिनों तेंदुए का आतंक मचा हुआ है। शहर के कई इलाकों में लोग सहमे हुए हैं। ये वायरल वीडियो हम आपको दिखाएंगे। अल्मोड़ा के उपरेती खोला इलाके का है, जहां पर तेंदुआ चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा शहर से सटे जंगलों के पास के इलाकों में भी तेंदुए की दस्तक आम बात हो गई है। वन विभाग ने कई जगह तेंदुओं को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए हैं। तो आप इस वीडियो में देखिए, ये तेंदुआ यहाँ पर पहुंचा। वन विभाग ने इस तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए हैं। तेंदुए का आतंक अल्मोड़ा में नजर आ रहा है, लोगों में दहशत का माहौल। लक्सर में शिक्षा की स्थिति बेहद खराब है। शिक्षा विभाग के स्कूलों के भवन या तो खंडहर बने हैं या फिर उनके पास भवन ही नहीं है। 2009 से एक स्कूल का संचालन किया जा रहा है, लेकिन आज तक इस राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को भवन ही नहीं मिल सका। लक्सर विकासखंड की ग्राम पंचायत मक्याली कला के हरचंदपुर गांव में आज भी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संत रविदास मंदिर के एक छोटे से कमरे में चल रहा है। इंचार्ज अध्यापक ने बताया कि हमें आज तक भवन प्राप्त नहीं हो सका। विभाग द्वारा कोई सुनवाई नहीं हुई। 3 कक्षाओं के सभी छात्रों को एक ही कमरे में पढ़ाना पड़ता है। मैं यहाँ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरसनपुर में इंचार्ज अध्यापक हूँ और यहाँ पर कुल 30 बच्चे पंजीकृत हैं और मैं अकेला अध्यापक हूँ। और हमारे पास अपना भवन नहीं है विद्यालय का। हमारा विद्यालय रविदास मंदिर समिति के भवन में चल रहा है और भवन के लिए जो है मुझसे पहले भी जो अध्यापक थे उन्होंने कई बार प्रयास किया है और मैंने भी कई बार प्रयास किया है। विभाग को भी कई बार इसके बारे में सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक हमें विद्यालय नहीं मिल पाया है। और एकल शिक्षक होने के कारण मुझे भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक ही रूम में 3 क्लास पढ़ाना और एमडीएम का कार्य, विभागीय और अन्य कार्य भी अकेले को ही देखने पड़ रहे हैं। ये एक विभागीय समस्या बनी हुई है यहाँ पर विद्यालय की, जिसमें हमें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार में जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। शासन के निर्देशों और जिलाधिकारी के आदेश पर तहसील प्रशासन ने ग्राम फूलगढ़ में रास्ते की भूमि पर बने 4 अवैध भवनों को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन का ये कहना है कि ये कार्रवाई जनहित में की गई है ताकि आम नागरिकों को आने जाने में किसी तरह की दिक्कत न हो। तो अवैध अतिक्रमण को यहाँ पर ध्वस्त किया गया है ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानियां न हो। प्रशासन का ये एक्शन, ये बुलडोजर वाली कार्रवाई यहाँ पर हरिद्वार की ये तस्वीरें आप देखिए, जहाँ पर अवैध कब्जे पर प्रशासन का ये बुलडोजर चला है। अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। गढ़ गांव है, वहाँ पर एक सरकारी मार्ग में कुछ लोगों द्वारा भवन और बिल्डिंग बनाई गई थी, दुकानें भी थी उसमें। उसको धारा 133 के तहत नोटिस जारी किए गए थे। उसके बाद उसमें कोर्ट की कार्रवाई हुई और उसमें उसको खाली करने के आदेश जारी कर दिए गए थे। उसके बाद आज उसको हटवाया गया। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो नालू पानी के पास खड़ी पहाड़ी नासूर बनी हुई है। बार बार मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। यमुनोत्री हाईवे जंगल चट्टी के एनएच विभाग के पास 4 पोकलीन मशीन, 2 जेसीबी मशीन और मजदूरों द्वारा मार्ग को ठीक करने का कार्य जारी है। वहीं बनास और फूलचट्टी के पास सड़क वॉश आउट होने से एनएच और पीडब्ल्यूडी विभाग सड़क को खोलने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। नेशनल हाईवे विभाग के ईई का कहना है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो शाम तक जंगल चट्टी और बनास दोनों स्थानों पर मार्ग यातायात सुचारू किए जाएंगे। उधर सिलाई बैंड के पास पहाड़ी से आए पत्थर गिरने का भय बना हुआ है। उत्तराखंड सरकार का कहना है कि आज से दूसरे दौर की यात्रा सुचारू की जाएगी।
हरिद्वार में हाथियों का खौफ लगातार बढ़ रहा है। इससे लोग सहमे हुए हैं और दहशत में हैं। भागीरथी विहार कॉलोनी, नूरपुर, पंचनहेड़ी और मिसरपुर में हाथियों की लगातार दस्तक से दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों में हर समय हाथियों के अचानक सामने आने का डर रहता है। महिलाएं और बच्चे घर से निकलने से कतरा रहे हैं। इलाके का सामान्य जीवन चरमरा गया। खेतों और सड़कों पर हाथियों की धमक से लोग परेशान हैं। वन विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद हाथियों को आबादी से दूर नहीं किया जा सका है। स्थानीय लोग ने कई बार वन विभाग की शिकायतें भी दी हैं, पर अब तक हल नहीं निकला है। मड़ली जैसे कि अभी अभी खबर आई है कि विकासखंड पोखड़ा के अंतर्गत ग्राम सिरकोट में भाई जितेंद्र की लड़की जो 4 साल की थी, रिया, उसको जो है बाघ ने अपना निवाला बनाया है और लड़की की ऑन स्पॉट जो है वहाँ पे डेथ हुई है, और जो बहुत ही दुखद है। मेरा जो है शासन प्रशासन से निवेदन है कि लगातार जो आए दिन कुछ दिन पहले सतपुली में हुई थी, लगातार जो है जो बाघ की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो शासन प्रशासन को चाहिए कि वो जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो है अलर्ट करे और जगह जगह जो है अपनी टीमें भेजें, और तब जाके जो है कुछ हो पाएगा। दूसरा कि जन जागरूकता के माध्यम से जो है हमें कुछ करना होगा, नहीं तो अब जो है जंगली जानवरों ने जो है गाँव को जो है आबादी क्षेत्र को जो है अपना घर बना दिया, जिससे लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, और इसके रोकथाम के लिए हमें जो है चाहे कुछ जन आंदोलन करना पड़े, लेकिन हमें कुछ करना होगा। हरिद्वार में हाथियों का खौफ लगातार बढ़ रहा है। इससे लोग सहमे हुए हैं। भागीरथी विहार कॉलोनी, नूरपुर, पंचनहेड़ी और मिसरपुर में हाथियों की लगातार दस्तक से दहशत का माहौल है। लोगों में हर समय हाथियों के अचानक सामने आने का डर रहता है। महिलाएं और बच्चे घर से निकलने से कतरा रहे हैं। इलाके का सामान्य जीवन चरमरा गया है। खेतों और सड़कों पर हाथियों की धमक से लोग परेशान हैं। वन विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद हाथियों को आबादी से दूर नहीं किया जा सका। स्थानीय लोगों ने कई बार वन विभाग को शिकायत दी, पर अब तक हल नहीं निकला है। तो लोग घर से निकलने से कतरा रहे हैं। हाथियों का दहशत, ये वीडियो भी देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कई बार वन विभाग को इससे लेकर के शिकायत दी है, लेकिन वन विभाग की तरफ से कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। और अब यहाँ पर ये हाथियों का दहशत, लोगों में हाथियों का खौफ देखा जा रहा है। हरिद्वार के शिवलोक कॉलोनी में एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला की उसके ही प्रेमी ने हत्या कर डाली। हत्या करने के बाद आरोपी खुद थाने जो पहुंचा और पुलिस के सामने उसने सारी बातें बता दी, और उसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला का शव बरामद किया है। अवैध संबंध को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार दोनों के बीच में शक को लेकर अक्सर झगड़ा होता था। इसके बाद आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। तो प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका की हत्या कर डाली। अवैध संबंध को लेकर के ये हत्या की गई है। अवैध संबंध के शक में ये हत्या की गई, जिसके बाद प्रेमी खुद जानकारी लेकर के थाने पहुंचा और सारी जानकारी पुलिस के सामने साझा की। आत्मसमर्पण उसने खुद ही कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। तो प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका की हत्या बड़ी ही बर्बरता से कर डाली। अवैध संबंध के शक में यह हत्या की गई है। महिला की धारदार हथियार से हत्या की गई थी और उसके संबंध में एक रॉड मार के उसके सर पे उसकी हत्या करने के बाद उक्त अभियुक्त को पुलिस की अभिरक्षा में लिया गया है। न्याय अभिरक्षा में उसे भेजा जाएगा। अर्ली जो अभी हमारे पास इसके संबंध में जो जानकारी आई है, ये जो व्यक्ति अभियुक्त है मुकेश, इसका इस महिला के साथ रिलेशन में ये था और इसको शक के आधार पर इसके द्वारा ये कल रात ये घटना कारित की गई है। अभियुक्त द्वारा खुद पुलिस के पास आके, पुलिस के सम्मुख आके अपने आप को हस्तगत किया गया। पुलिस को
इसके न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए आज इसे एक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसके जो पीछे के जो कारण हैं वो क्या हैं, इसके बारे में हम लोग अभी पता कर रहे हैं और जो विवेचना में सभी कारणों को सम्मिलित किया जाएगा। हरिद्वार के रोशनाबाद सिविल कोर्ट में साल की तीसरी लोक अदालत का आयोजन हुआ है। जिला जज नरेंद्र दत्त ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित मुकदमों का निस्तारण आपसी सहमति और अभिस्वीकृति के आधार पर कराया जा रहा है। जिला जज ने कहा कि लोक अदालत में लंबित ट्रैफिक चालानों को भी माफ या बहुत कम राशि में खत्म किया जा सकता है। देखिए, तो रोशनाबाद में साल की तीसरी लोक अदालत लगी है। जहां पर लंबित मामलों के निपटारे की ये बड़ी पहल देखी जा रही है। कि अभी फिगर्स तो आपका शाम तक आ जाएंगी, बट ये है कि इस टाइम हमने इसमें 15-16 बेंचेस बना रखी हैं, जिसमें हेडक्वार्टर में, बाकी आउटलाइन कोर्ट्स में भी हैं 2-4 बेंचें हर आउटलाइन कोर्ट में बनी है। तो आपको एग्जैक्ट फिगर तभी मिल पाएंगी, बट ये है कि प्रयास यही कि जब हमने फर्स्ट राउंड ऑफ स्टेटमेंट सबमिट की थी ऑनरेबल हाई कोर्ट को, सालसा को, तो पूछा गया था आपने अब तक 1 तारीख तक कितने केस भेज दिए, तो उस टाइम हमारी फिगर 1500 थी। तो हमने आश्वासन दिया था हाईकोर्ट को कि इसको हम डबल या ट्रिपल करने की कोशिश करेंगे, तो उसी प्रयास में लगे। देखिए अभी क्या होता है। और जैसे अब तक जो मुझे पता चला, जैसे सीजीएम की कोर्ट में मैं भी राउंड लिया था आप लोगों के साथ, तो सीजीएम साहब ने मेरे को बताया कि उनकी कोर्ट में अब तक 550 केस कर चुके हैं वो कंपाउंड। एक वर्ष 4 राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता है, तो ये हमारे इस वर्ष की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत है। इससे पूर्व भी हमारी 2 राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हो चुकी हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि उसमें जो हमारी फर्स्ट लोक अदालत थी, उसमें पूरे हमारे राज्य में हरिद्वार जनपद में सबसे ज्यादा मामले निस्तारित हुए थे। तब क्या कहते हैं, लगभग 8,500 मामले निस्तारित एक दिन में हुए थे। ठीक उसी प्रकार जो हमारी प्रीवियस लोक अदालत थी, उस समय हमारे यहाँ से द्वितीय स्थान पर थे हम पूरे राज्य में, और हमारे 6,500 मामले एक दिन में निस्तारित हुए थे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ।